गाजा में इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं। इजराइल ने ईद के मौके पर भी गाजा में जमकर बमबारी की, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल ईद उल फितर को लेकर दुनिया भर में जश्न का माहौल है। हालांकि गाजा के लोगों के लिए ईद का दिन भी राहत की खबर नहीं लाया। इजराइल ने ईद के मौके पर जंग से त्रस्त गाजा में हमले जारी रखे। इन हमलों में गाजा में कम से कम 64 लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने अलग अलग इलाकों में भीषण बमबारी की है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वहीं मरने वालों में ईद मनाने के लिए तैयार हो चुके बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने ईद के मौके पर इजरायली हमलों की जमकर आलोचना की है। हमास ने कहा है कि ये हमले इजराइल की फांसीवादी सोच को दर्शाते हैं। इस बीच रविवार को फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 14 लापता इमरजेंसी वर्कर्स के शव बरामद किए हैं। समूह ने बताया है कि पिछले सप्ताह गाजा में इजरायली सेना के हमलों में उनकी मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक हमलों में इजराइल ने रफा इलाके में कम से कम 5 रेस्क्यू गाड़ियों को निशाना बनाया था। इन सब के बीच गाजा के लोगों को आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रही। लोगों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है और वो किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम के समझौते को लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को अपने हथियार डाल देने चाहिए और युद्ध विराम के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए गाजा की सुरक्षा इजराइल को सौंप देनी चाहिए। बता दें कि इसके अलावा मिस्र और कतर की मध्यस्थता वाला एक और सीज फायर का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें हमास ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने आगे कहा था कि हमें उम्मीद है कि इजराइल इससे कमजोर नहीं करेगा। गौरतलब है कि मिस्र ने इसी हफ्ते की शुरुआत में एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव लाया था। इसके तहत हमास को 5 जीवित बंधकों को रिहा करना था। इसमें एक अमेरिकी इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके बदले इजराइल को गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति देनी थी और कुछ हफ्तों के लिए हमले रोकने थे। साथ ही सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन इजराइल ने इसे स्वीकार नहीं किया। जानकारी हो कि युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। जवाब में इजराइल ने गाजा में भीषण हमले किए। इसमें अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में 90% से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ने इसी महीने की शुरुआत में गाजा की सभी जरूरती आपूर्ति भी बंद कर दी, ताकि हमास को युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके।